ओटीएस में जो बेनिफिट मिलता है, आपको पता है ओटीएस बोला जाता है वन टाइम सेटलमेंट। वन टाइम सेटलमेंट ही इसीलिए किया जाता है कि आपको एक रकम है, अब एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि 10 लाख का रकम है। अब हम आपको ओटीएस में आपको हम बता रहे हैं कि एक काम कीजिए, आप 3 लाख रुपए दीजिए, वन शॉट पेमेंट कीजिए, आपके जो पूरे लोन है इसमें सेटल डाउन कर दिए जाएंगे। तो ये समझ में आया ओटीएस क्या होता है? मैंने एक मुश्त पैसा देके जो बैंक का मैक्सिमम लाभ उठा सके। अब ये चीज ध्यान दे रहे होंगे कि इन 2 सालों में जो लोक अदालत है वो बहुत ही ज्यादा एक्टिव रूप से लोन का सेटलमेंट कर रहा है, और ये ज्यादातर वही लोन है, उसी में नोटिस जा रहा है जो बैड लोन के श्रेणी में जा चुका है। अगर आपका भी लोन अगर 6 महीने, साल भर, 1 साल, 2 साल पुराना है, जब आप अपने ईएमआई को नहीं दे पा रहे हो, तो समझिए कि आपके लोन में जो बार बार नोटिस आ रहा है, बार बार बैंक वाले आपको संपर्क कर रहे हैं। आप बहुत सारे कस्टमर बोल रहे थे कि सर पुराना लोन है जिसमें बैंक वाले हमको कॉल कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। तो समझिए यहाँ पर जो उन पे दबाव है उस लोन को खत्म करने का है। और यहाँ पे जो 7,000 करोड़ के लोन को खत्म करना है, सेटल डाउन करना है ओटीएस के द्वारा, ये खत्म होगा तो होगा कैसे? अगर हम आपको बोले कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आप पैसे नहीं दोगे, आप बोलोगे कि हम तो ऐसे ही बर्बाद है, मेरा सिविल खराब हो चुका है, जो रिकवरी करना है रिकवरी एजेंट आ चुके हैं, समाज में बेइज्जती हो चुकी है, सारे लोग मुझे अब गलत नज़र से देख रहे हैं, अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं है। तो आपको बैंक ऑफर क्या करेगा? तब जाके वहाँ पे निकल के आता है कि ठीक है, अब आपके लिए ये है कि लोन पुराना हो चुका है, आपके सिविल पे दिख रहा है, आपको भविष्य में लोन लेने में दिक्कत होगी, बच्चों को दिक्कत होगी। तो ऐसे लालच देकर ये बताया जा रहा है कि एक काम कीजिए, आप इस लोन को ख़त्म कीजिए। अब आप ख़त्म कैसे करोगे? हम आपको इतना डिस्काउंट देंगे। तो ये जितने भी पुराने लोन आपके चल रहे हैं, जो कि 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, 4 साल पुराना लोन जो चल रहा है, जो बैड लोन के श्रेणी में है, उनका जल्द से जल्द आप सेटलमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि बैंक इस समय चाहता है कि किसी भी तरह वहाँ पर जो एनपीए लोन है, जो बैड लोन है, वहाँ पे क्लोजिंग लिखाए। अब वो क्लोजिंग आप वन टाइम सेटलमेंट करवा के करवाते हो, या रिकवरी एजेंट को पूरा पैसा दे देते हो, या लोक अदालत से करवाते हो, या बैंक में जाके करवाते हो, ये आपके बुद्धि विवेक पर है।